नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट को 2001 के अंदर यानी कि मैथ सेकंड में बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। ये वीडियो यूनिट 3C जो मैंने बनाई थी उसके अंतर्गत दूसरा वीडियो है। इसमें हम जो स्ट्रेट लाइंस है उसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो हो सकता है लगभग 1-1.25 घंटे का हो, आप उसको शुरू से आखिर तक देखें तो बहुत से सवाल इसके अंदर आपके बहुत काम के हैं। देखिए, सबसे पहले जो दो बेसिक टाइप के सवाल हैं उनको देख लेते हैं। इसके अपन प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी पाठ्यक्रम की सीमा से बाहर है। वैसे भी ये बता दूं आपको, मैं एडिशनल काम कर रहा हूँ। ये मैं आपको दो एडिशनल पॉइंट्स करके बता रहा हूँ, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो। क्योंकि ये सिलेबस में कोई मेंशन नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आ जाता है तो हमारी ओर से कोई कमी नहीं रह जाए इसलिए मैं कराऊंगा। पहला तो है इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड मेक इक्वल एंगल्स विद ए गिवन लाइन। यानी कि किसी ऐसे बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाएं जो किसी दी गई रेखा से समान कोण बनाती है। आपको समझा दूं इसका थ्योरी क्या है। जैसे आप देखिएगा, ये कोई पॉइंट है, इससे एक लाइन ये पास हो रही है, एक लाइन ये पास हो रही है और एक ये लाइन है। तो हमें एक तो ये लाइन ये वाली इसकी इक्वेशन चाहिए और एक ये लाइन इसकी चाहिए। ये दोनों लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है जो गिवन है आपको, और साथ में ये है कि ये दोनों एंगल बराबर, जो एंगल ये है वही एंगल ये है। जैसे मान लो ये एंगल 60 दी 60, 45 तो 45, और ये लाइन आपको दे रखी है। ये गिवन पॉइंट, गिवन लाइन एंड गिवन एंगल, दो लाइंस ऐसी होंगी। इन दो लाइन के समीकरण हमको निकालनी है। तो ये देखिएगा, किसी दिए गए बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं के समीकरण जो किसी दी गई रेखा से दिया गया कोण बनाते हैं। यानी इस पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 से ये दो लाइन गुजरती है PA और PB। जो इस लाइन से, जो कि गिवन है, लिखा ना ये गिवन लाइन। गिवन लाइन का मतलब क्या, व्हाट द मीनिंग ऑफ गिवन लाइन? गिवन लाइन का मतलब होता है जिसका स्लोप पता हो और उससे एंगल बना रहे दोनों बराबर, ये भी अल्फा वो भी अल्फा। तो इसके आप इसका फॉर्मूला याद कर लें। दो लाइन होगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। दोनों लाइन गुजरती कहां से है? x1 y1 से। तो ये y माइनस y1 आएगा और यहाँ x माइनस x1 भी आएगा। इसमें भी देखो y माइनस y1 भी आएगा, उधर x माइनस x1 भी आएगा। अब एक लाइन का स्लोप तो ये होगा, दूसरी लाइन का स्लोप ये होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ m प्लस टेन अल्फा लेते हैं तो नीचे 1 माइनस m टेन अल्फा लेंगे, ध्यान दीजिएगा। और अगर ऊपर m माइनस टेन अल्फा लेते हैं तो नीचे 1 प्लस m टेन अल्फा लेंगे। यानी देखो, यहाँ भी m, यहाँ भी m, यहाँ भी टेन अल्फा, यहाँ भी टेन अल्फा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी m टेन अल्फा, यहाँ भी m टेन अल्फा। अब ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। इधर तो दोनों और y माइनस y1 है, उधर x माइनस x1 है। इधर y माइनस y1 है, उधर x माइनस x1 है। याद करना आसान है। अब x1 y1 तो ये पॉइंट है जो आपको गिवन है, अल्फा वो एंगल है जो आपको पता है, m क्या है? ये जो लाइन है ना जो दे रखी है, इसका स्लोप m है। m इज इक्वल टू स्लोप, जैसे हम कह सकते हैं कि गिवन लाइन whose slope is equal to m।
तो मेरे ख्याल से हाँ लिख दिया ना मैंने, m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब ये आप सारी वैल्यू पुट करके इन दो इक्वेशंस के अंदर आंसर निकाल लो, बहुत सिंपल है। मैं भी एक क्वेश्चन इस वीडियो में करूंगा, तो ये कभी आपसे पूछ ले एंगल बाइसेक्टर्स, कोणों के अर्धक, भाई आपको दो लाइंस मिलेंगी जो कि पैरेलल नहीं होंगी, यानी कि जो इंटरसेक्ट करती होती हैं, जिनका प्रतिच्छेदन होता हो, तो उनके बीच जो दो कोण बनते हैं उनके बाइसेक्टर, यानी कोणों के अर्धक। मैं आपको समझा दूं, पहले थोड़ी बड़ा फिगर समझा दूं। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों यहाँ कट कर रही हैं, तो बताओ ये दोनों कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस एंगल का ये जो बना ना, इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो ये होगा कि नहीं होगा, ये एंगल बाइसेक्टर। अब अगर इन दो लाइन के बीच में ये एंगल न्यून कोण है, यानी एक्यूट है, वो अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूस होगा, तो इसका भी तो अर्धक होगा ना बाइसेक्टर। अगर ये एंगल है तो इसके बराबर ये वाला होगा, तो इसका बाइसेक्टर ये है। तो जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एक तो एक्यूट एंगल का और एक ऑब्ट्यूस एंगल का। अब आपको इसकी भी निकालनी है इक्वेशन और इसकी भी निकालनी है, तो अपने पास दो समीकरण आएंगे। कैसे निकालेंगे? देखिएगा, ये लाइन है, ये बाइसेक्टर है। अब देखिए, अगर मैं इस बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट ले लूं, एनी पॉइंट, और उससे डालूं इसके ऊपर परपेंडिकुलर, और इस पर भी डालूं परपेंडिकुलर, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। क्यों सर्वांगसम है? RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, समकोण कर्ण भुजा, क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने। और भाई समकोण क्या होगा? ये राइट एंगल है परपेंडिकुलर इसलिए, और ये भी राइट एंगल है। उसके अलावा ये राइट एंगल के सामने साइड है, ये राइट एंगल के सामने साइड है, इसका ये तो दोनों में कॉमन ही है ना, तो बराबर ही होगी, कॉमन टू बोथ। और एक जो है इसके अंदर हम कह सकते हैं कि आपके हो गया समकोण कर्ण और भुजा, इन दो को अपन कह सकते हैं। अब ये चूंकि एंगल बाइसेक्टर है, देखिएगा एंगल बाइसेक्टर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये कॉमन नहीं, इसे RHS नहीं होगा, सॉरी गलत बोल गया मैं। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कह दो। अभी जब दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल्स बराबर हो जाएं, यानी ये एंगल इसके बराबर, वो एंगल इसके बराबर, तो नेचुरली तीसरा एंगल बराबर ही होगा, एक साइड कॉमन हो गई, तो हो जाएंगे सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट। खैर, अभी हमको क्लास 10 की मैथ्स नहीं पढ़नी है, अभी हमको समझना है कि इक्वेशन कैसे निकाले। बेस क्या होगा कि आप एंगल बाइसेक्टर पर कोई सा पॉइंट ले लो और उसे डालो परपेंडिकुलर, इस लाइन पर भी और इस लाइन पर भी, ये दोनों परपेंडिकुलर बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। अब आपने मान लीजिए ये लाइन जो आपकी है, मैं आपको इसको ध्यान समझाएगा, मैंने कर रखा है यहाँ पे। देखिए, ये दो लाइंस है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, OA और OB, इसके बीच का एंगल ये है। अच्छा, अगर मैं निकालूं ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस लाइन को मैंने पीछे बढ़ा दिया, ये हो जाएगा। अगर मैं ये बाइसेक्टर निकालूं, ये वाला, एक ये हो जाएगा, और दूसरा वाला ये हो जाएगा। एक बाइसेक्टर ये है और एक बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर 1 है, ये बाइसेक्टर 2 है, हमें दोनों निकालना है। हमने क्या किया, ये जो एक बाइसेक्टर है इस पे कोई पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं XY, दिख रहा है आपको, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है XY। अब ये जो लाइन है
एक्चुअली पहली लाइन और दूसरी लाइन, ये लाइन नंबर 1 है जो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, तो ये लाइन नंबर 2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर की लेंथ निकालेंगे और उसी पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर की लेंथ निकालेंगे, दोनों बराबर हो जाएगी। ये देखिएगा। अच्छा, कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर? हमारे पास फॉर्मूला ना ax प्लस by प्लस c अपन √ a स्क्वायर प्लस b, हमने प्रूव किया था पिछले क्लास के अंदर। यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन √a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। फॉर्मूला याद कीजिए, अपने फॉर्मूले में x1 y1 था, तो उसकी जगह यहाँ पे xy है। हम कहते थे ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ ए की जगह a1 है, बी की जगह b1 है, सी की जगह c1 है, इसके अंदर a2 है, b2 है, c2 है, वो आ गया यहाँ पे सेम। और हम जब x1 y1 कहते थे ना, तो वो यहाँ पर xy है, तो ये xy हो गया। अब आप क्या करेंगे, दो आपने ये लंब परपेंडिकुलर और आगे लगा दिया आपने साइन प्लस माइनस का, क्यों? दो आंसर आएंगे ना, एक तो ये वाला बाइसेक्टर और एक ये वाला बाइसेक्टर। एक आंसर आएगा प्लस लेने से, एक आंसर आएगा माइनस साइन लेने से। इससे आपको दो इक्वेशन मिल जाएगी। एक होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जैसे ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये वाला, और दूसरा जो होगा ये वाला एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इस तरह से दो बाइसेक्टर आपको मिल जाएंगे। इसमें एक ध्यान रखना आपको, बहुत जरूरी चीज है कि जो ये C1 C2 है ना, C1 और C2 इनके साइन सेम होने चाहिए, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। जैसे आपको छोटा एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे एक लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 5y प्लस 8 बराबर 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है 5y माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ देखिए, तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस का तो ठीक है, ओके। इस माइनस को हम प्लस बनाएंगे कैसे? पूरी इक्वेशन का साइन चेंज करके, तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय माइनस, तो जो -3x था वो +3x बन जाएगा, तो +5y था वो -5y बन जाएगा, तो -12 था वो +12 हो जाएगा, बराबर 0 तो 0 होता है। अब देखो, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब आप ये फॉर्मूला लगा दो। तो इसी वीडियो में मैंने कुछ सवाल किए, उनमें इस प्रकार का एक सवाल भी मैंने किया हुआ है, उससे आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अब हम सवाल करना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको जो दो पॉइंट बताए इस वीडियो में, ये दो ही बेसिक पॉइंट्स हैं, बाकी हम सवाल करेंगे। सवाल में ये वाले भी करेंगे, और इसके जो पहले ये जो मैंने कराया था ये वाला, ये भी करेंगे। और कुछ सवाल ऐसे करेंगे जो एग्जाम में हमेशा आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो 3 नंबर में या 8 नंबर में आ सकता है। देखिए, ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिए जो एग्जाम में आते ही रहते हैं। मैं केवल इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, आंसर आपको निकालना है, कुछ तो प्रैक्टिस आप करो। देखिए, पहला क्वेश्चन, ये मैंने कुल मिला के आपके लिए कितने एग्जाम्पल सोचे हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो भी लिए ना मैंने इनको एग्जाम्पल कहा है, पर वास्तव में ये आपकी जो बुक्स है ना, उनमें मोस्टली सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ के आंसर रॉन्ग है, मैंने सही करके इसमें किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मैंने लिए हैं, और सबके आंसर लिख दिए हैं रेड पेन से। अब हम शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, पासिंग थ्रू -2 3 एंड, ये दो लाइन खींचे ना ये लाइन पैरेलल की, आपको दिख रहा होगा ये 11, इट इज नॉट 11, इट इज पैरेलल, समांतर। ऐसा ऐसी लाइन की इक्वेशन हमको चाहिए जो -2 3 से गुजरती हो, और इस लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0 के पैरेलल हो।
पहला पासिंग थ्रू -2 3 and parallel to 3x minus 4y plus 2 बराबर 0, 3x minus 4y plus 2 बराबर 0, 3x minus 4y plus 2 बराबर 0, 3x minus 4y plus 2 बराबर 0। ये आंसर मैं आपको पहले दे देता हूँ। ये आंसर आएगा 3x minus 4y plus 18 बराबर 0। अब आप एक बात समझिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं मोस्टली 3 नंबर्स में। देखिएगा, अगर कोई लाइन जो इसके पैरेलल है तो वो डेफिनेटली ऐसी लाइन होगी जिसमें एक्स वाई की टर्म्स तो यही रहेंगी सेम, 3x minus 4y, और ये जो कांस्टेंट टर्म दिख रही है ये बदल जाएगी। इसको हम कुछ मान लेंगे अपने ओर से, लिखेंगे लेट द लाइन इज, क्योंकि इसके पैरेलल है इसलिए 3x minus 4y तो आएगा एज इट इज। अब प्लस आप कुछ भी मान लो, जैसे मैंने के मान लिया, के बराबर 0, के का मान निकालेंगे, जैसे के की वैल्यू निकालेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। के कैसे निकालें? अब आपको क्या रखा है, ये जो लाइन है वो -2 3 से पास होती है। अगर -2 3 से पास होती है तो x बराबर -2 और y बराबर 3 रखने से ये लाइन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लिखेंगे सिंस लाइन 1 passes through -2 3 so that this point so that coordinates of this point, coordinates of this point will satisfy इक्वेशन 1। मैं हिंदी में बोल देता हूं, क्योंकि ये रेखा बिंदु 2 3 से बिंदु -2 3 से गुजरती है, अतः इस बिंदु के निर्देशांक यानी कि -2 और 3 इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यानी x की जगह लिखेंगे -2 और y की जगह लिखेंगे 3। दैट इज, अब देखिए 3x तो 3x और x को लिखेंगे -2, -4y और y को लिखेंगे 3, -4 इंटू y 3। देखो 3x तो 3 इंटू -2, -4y -4 इंटू 3 प्लस k, बस। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ गया? तो 3 इंटू -2 होता है -6, -4 इंटू 3 होता है -12 और प्लस का k बराबर 0। तो k बराबर 18 भाग नहीं हुआ, ये -6 -12 -18 जाएगा उधर +18। अब ये k की जो वैल्यू आई है हमारे पास में, ये यहाँ रख दो इसके अंदर, फ्रॉम 1 the required equation is, the required line is 3x minus 4y प्लस के, ओके निकला 18 तो +18 बराबर 0। ये देखिएगा 3x minus 4y + 18 बराबर 0। किससे पास होना चाहिए? -2 3। अच्छे से चेक कर सकते हो आप, देखो -2 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, -2 करो x की जगह, 3 इंटू -2 कितना हुआ? 3 इंटू -2 -6 और -4 इंटू ये 3 तो -4 इंटू 3 कितना हुआ? -12।
तो -6 -12 कितना होता है? -18 और +18 खड़े के 0 हो जाएगा। इजी बिल्कुल। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब कर लेते हैं दूसरा। उस लाइन की इक्वेशन पता करो जो 4, 5 से गुजरती है और परपेंडिकुलर इसके है। लाइन दूसरा कर रहा है, लाइन पासेस थ्रू, या आप उसको पॉज करके नोट कर सकते हैं सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं आराम से। लाइन पासेस थ्रू 4, 5 and perpendicular to and perpendicular to 4x minus 3y plus 7 बराबर 0। 4x minus 3y plus 7 बराबर 0। ये देखिएगा, ऐसी लाइन जो इस पॉइंट से तो पास हो 4, 5 से, और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होगी वो क्या होगी। देखिएगा, आपको पता है ना कि अगर दो लाइन होती है परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का गुणा होता है -1। वो कैसे होगा? आप क्या करो, एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स है ना उनको बदल दो, यानी जो कोफिशिएंट एक्स का उसका वाई का कर दो, वाई का उसका एक्स का कर दो, और साइन चेंज कर दो। तो देखिएगा, एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर, ये चिन्ह होता है परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर विद 4x minus 3y plus 7 बराबर 0 विल बी। ऐसी कोई भी लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है होगी। आप कुछ समय के लिए माइनस को भूल जाओ, कुछ समय के लिए माइनस को भूल जाओ, तो एक्स लिख दो, वाई लिख दो। अब बताइए, एक्स का गुणा किससे हो रहा है? 4 से। यहाँ वाई का गुणा 4 से कर दो, और वाई का गुणा किससे हो रहा है? 3 से। माइनस को ध्यान में मत रखो भैया, वाई का गुणा किससे हो रहा है? 3 से। या एक्स का गुणा कर दो। आपने जो एक्स का कोफिशिएंट था उसको वाई का बना दिया, और जो वाई का था उसे एक्स बना दिया, और साइन चेंज करना है। ये माइनस था ना, प्लस कर दो बस। अब कांस्टेंट तो कुछ आएगा ही आएगा, उसको के मान लेते हैं। कुछ बुक ने के माना है, कुछ ने लैम्डा माना है, कुछ ने एम माना है, हम के मान लेते हैं। बराबर, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो लाइन दे रखी है 4x minus 3y plus 7 बराबर 0, इसके परपेंडिकुलर कोई भी जो लाइन होगी वो ये होगी। हम के की वैल्यू निकाल लें, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जरा ध्यान से देखिए, पिछले वीडियोज मेरे देखिए ना आप। M1 निकालो, M1 मतलब इस लाइन का स्लोप। क्या फॉर्मूला बताया मैंने स्लोप का? जनरल फॉर्म के अंदर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई प्लस 4/3। अब M2 निकालो, इसका स्लोप तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई -3/4। अब आप M1 और M2 का गुणा करो। M1 4/3, M2 -3/4। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये -1 आ गया। M1 इंटू M2 आया -1। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हम पहले आपको बता चुके हैं।
तो आप तो ये ध्यान रखें, अगर आपको किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन लिखनी है तो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को परस्पर चेंज कर दो और बीच का साइन चेंज कर दो। अब ये लाइन 0.45 से पास हो रही है, हिंदी में लिख देता हूं, चूंकि रेखा एक बिंदु 4.5 से गुजरती है, अतः इसके निर्देशांक, इसके मतलब इस बिंदु के, अतः इसके निर्देशांक यानी कि 4.5 समीकरण एक, ये जो है ना समीकरण एक को संतुष्ट करेंगे। ये चीज लिखनी चाहिए आपको। मैं इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ। सिंस द लाइन 1 passes through 4 5, दे रखा आपको, hence the coordinates of 4 5, that is 4 and 5, will satisfy the equation number 1। यानी x को लिखेंगे 4, y को लिखेंगे 5, that is 3 इंटू x को लिखेंगे 4 प्लस 4 y इंटू y को लिखेंगे 5, ठीक है। 3x प्लस 4y, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस के बराबर 0, 3 चौक 12, 4 पंजे 20 प्लस के बराबर 0। तो देखिए के बराबर कितना आ जाएगा, 20 12 32 उधर जाएगा तो हो जाएगा -32। हेंस द लाइन इज, या हेंस द रिक्वायर्ड लाइन इज, चाही गई रेखा है, इच्छित रेखा है, रिक्वायर्ड लाइन इज, ये नंबर 1 3x प्लस 4y प्लस के है ना, और के खुद -32 आ गया तो -32 बराबर 0। ये आंसर आ गया। ये देखिए आंसर दिया ना मैंने, 3x प्लस 4y -32 बराबर 0। अच्छा आप इसको चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक। भाई इसका निकाल, वो तो मैं निकाल के बता दिया था, इसका स्लोप का गुणा -1 आ रहा था। अब देखो ये 4 5 से पास होती है लाइन, अगर मैं यहाँ x को 4 लिखूं और y को 5 लिखूं तो ये सेटिस्फाई हो रही है। 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 5 20, 20 और 12 32, -32 0 हो गया। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अगर मैं सारे सवाल करूंगा तो उसको अपन एक और वीडियो में कर लेंगे। तो मैंने आपको, जो मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल सोचे थे, कुल मिला के 8 में से 2 मैंने आपको करा दिए, और बाकी की मैंने आपको 2 अलग सवाल की थ्योरी समझाए थे ना, वो सवाल भी इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको 2 थ्योरी के पॉइंट समझाए थे। एक तो किसी पॉइंट से गुजरने वाली वो 2 लाइंस जो गिवन लाइन से इक्वल एंगल बनाती है, और एक ये एंगल बाइसेक्टर। तो ये 2 सवाल इन सवालों में शामिल है, और बाकी जो बचे हुए सवाल है कुल मैंने बनाए थे 8, उसमें 2 करा दिए, 6 सवाल हम करेंगे अगली वीडियो में। और आप अगर इन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो बहुत लाभ आपको होगा, और अपने नोट्स खुद बनाएं। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।